नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ। ध्यान से सुने। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार युधिष्ठिर महाराज ने परम भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, जैसे आपने मुझे आमल की एकादशी व्रत का महत्व बताया था, उसी प्रकार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के विषय में विस्तार से बताएं। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का उत्तर देते हुए मधुसूदन श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी के पालन से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं कि अयोध्या में एक राजा मानधाता राज्य करते थे। एक बार राजा मानधाता लोमश ऋषि के आश्रम गए और उनसे पूछा, हे महात्मन, ये बताएं, मनुष्य जो जाने अनजाने पाप कर्म करता है उसे कैसे मुक्त हो सकता है। तब लोमश ऋषि ने राजा मानधाता को उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक पौराणिक कथा सुनाई। अनेक वर्षों पूर्व की बात है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्र नाम का एक सुंदर वन था। पूरे वर्ष वहाँ बसंत ऋतु छाई रहती थी। इस कारण वहाँ अनेक अप्सराएं, गंधर्व और देवतागण भ्रमण किया करते थे। उसी उपवन में शिव जी के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे। अनेक अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास भी किया, लेकिन वे सभी निष्फल रहीं। इसीलिए मंजूघोषा नामक एक अप्सरा ने उनकी तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मंजूघोषा वहीं ऋषि के आश्रम के पास कुटिया बनाकर रहने लगी। प्रतिदिन वह अपने गायन व नृत्य से ऋषि को आकर्षित करने का भरपूर प्रयास करती रहती। एक समय शिव जी के शत्रु कामदेव भी वहां से गुजर रहे थे कि उनकी नजर अप्सरा पर पड़ी और वह उसकी मनोभावना को समझकर उसकी सहायता करने लगे। जैसे ही कामदेव ने ऋषि के शरीर में प्रवेश किया तो वे काम पीड़ित हो गए और अपनी तपस्या को भूलकर स्त्री संग में लिप्त हो गए। मंजूघोषा के प्रेम में वे पूरी तरह वशीभूत हो गए। इस प्रकार 57 वर्ष 9 महीने बीत गए। जब मंजूघोषा ने देखा कि ऋषि का पूर्णतः पतन हो चुका है तो उसने स्वर्ग लौटने का निर्णय लिया और ऋषि से आज्ञा मांगते हुए कहा कि हे ऋषिवर, मुझे स्वर्ग लौटने की अनुमति दें। इतने वर्षों बाद जब उनकी चेतना जागी तब उन्हें एहसास हुआ कि वे शिव जी की तपस्या से विरक्त हो चुके हैं। तो उनको बहुत पश्चाताप हुआ। वे सोचने लगे कि मुझसे ये पाप कैसे हो गया। उन्होंने क्रोधपूर्ण स्वर में अप्सरा से कहा, तुमने मेरे जीवन के 57 वर्ष व्यर्थ कर दिए। तुमने मेरे जीवन और तपस्या दोनों का ही सत्यानाश कर दिया। क्योंकि तुमने एक पिशाचनी जैसा व्यवहार किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण पिशाच योनि में चली जाओ। ऋषि से श्राप मिलने पर व्यथित मंजूघोषा उनके चरणों में गिर पड़ी और उनसे दया की याचना करने लगी। तब ऋषि ने कहा, हे देवी, मैं इस श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, क्योंकि तुमने मेरी तपो शक्तियों का विनाश कर दिया है। यदि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करोगी तो तुम अवश्य ही इस पिशाच योनि से मुक्त हो सकती हो। यह कहकर ऋषि अपने पिता के आश्रम में चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपने पिता के चरणों में गिरकर मंजूघोषा के साथ घटित पूरा वृतांत कह सुनाया और बोले, हे पिताश्री, मैंने दुर्भाग्यवश एक अप्सरा का संग करके अपने समस्त तपोबल का नाश कर लिया है। कृपया मुझे इस पाप के प्रायश्चित का कोई मार्ग दिखाएं। अपने पुत्र की दयनीय स्थिति को देखकर ऋषि ने कहा, हे पुत्र, इस पाप का एकमात्र प्रायश्चित यही है कि अब तुम्हें चैत्र मास में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। इससे तुम पाप मुक्त हो जाओगे। अपने पिता की आज्ञा का पालन कर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का नियम पूर्वक पालन किया और वे सभी पापों से मुक्त हो गए। उधर मंजूघोषा ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा और व्रत के सभी नियमों का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और अंत में स्वर्गलोक को गई। कथा का समापन करते हुए लोमश ऋषि ने राजा मानधाता से कहा, हे राजन, इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है।
शास्त्रों के अनुसार पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है और जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण अथवा पठन भी करता है उसे हजारों गायों के दान देने का फल प्राप्त होता है और इस व्रत का पालन करने से भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, पर स्त्री संग इत्यादि महापापों से भी मुक्ति मिल जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो पाप मोचनी एकादशी माता की जय।